Hello student, today we are going to do some more questions on the parametric equations of differential equations. In the last video lecture, we did some questions on the parametric equation in which we find dy by dx. Now today we will find d2i by dx square of the parametric equations. So let's start. Here I have x equal to cos t plus log 10t by 2 and y equal to sin t, while we have to find d2i by dx square at t equal to pi by 3. देखिए जो लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर हुआ था उस लेक्चर्स में हमने dy by dx पता किया था और वहां पर भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस थी और आज भी हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर ही काम कर रहे हैं, लेकिन आज हमें क्या पता करना है d2i by dx स्क्वायर. तो ये एक स्टेप और आगे के क्वेश्चंस होंगे, तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है. क्वेश्चन काफी इजी है. देखिए किस प्रकार से करेंगे. यहाँ पे x हमें दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले x को ही डिफरेंशिएट करते हैं. तो dx by dt इक्वल टू कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस लॉग 10t by 2 जो है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10t by 2. 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर t by 2 मल्टीप्लाई t by 2 का हो जाएगा 1/2. तो इस प्रकार से अगर हम x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा देन dx by dt ये हो जाएगा माइनस साइन टी फिर मल्टीप्लाई 1/sin t by 2 अपॉन cos t by 2 मल्टीप्लाई 1/cos स्क्वायर t by 2 एंड 1/2. अब ये cos t by 2 इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. 2 sin t by 2 cos t by 2 हाफ एंगल फॉर्मूले से ये क्या बन जाएगा sin t बन जाएगा. सो वी कैन राइट dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस साइन टी प्लस 1/sin t. ये sin t कैसा आया क्योंकि 2 मल्टीप्लाई sin t by 2 cos t by 2 हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं sin t. नाउ dx by dt इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन में साइन टी एंड देन dx by dt इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है cos स्क्वायर टी, सो वी कैन राइट cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी. इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए और यहीं पे छोड़ दीजिए. अब हम लोग बात करेंगे y इक्वल टू साइन टी की. सो y इक्वल टू साइन टी इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy by dt, देन वी गेट cos t ओनली एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2. अब मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 है. मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दूं मींस 2 को डिवाइड कर देता हूं मैं फर्स्ट के साथ, देन वी गेट dy by dx cos t अपॉन cos स्क्वायर t अपॉन sin t. तो यहां पे आ जाएगा cos स्क्वायर t अपॉन sin t. यहां पे एक cos कैंसिल हो जाएगा, sin ऊपर चला जाएगा. फाइनली वी गेट dy by dx इक्वल टू 10t. तो यहां पर मेरा जो सॉल्यूशन है फिलहाल dy by dx कितना आ रहा है sin t सॉरी 10t आ रहा है. अब मुझे इसको डबल डिफरेंशिएट करना है, तो डबल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे लिखा है t, तो मैं t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकता. तो मुझे इसको कैसे सॉल्व करना होगा. अब मेन जो आपका फोकस है, अब आप ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब यहां से क्वेश्चन का डायरेक्शन थोड़ा सा बदल जाएगा. तो dy by dx हमारे पास है और यहाँ पे हमारे पास 10t है. मुझे इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है ताकि यहाँ पे आ जाए d2i by dx और मैं इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा. लेकिन हमारे साथ दिक्कत कहाँ आ रही है, ये तो ठीक है, ये तो हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर. दिक्कत आ रही है हमें कहां पर कि यहाँ पे t है और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं dy by dt, मन से dt लिखा और यहाँ तो 10t है ही सही, लेकिन ये मन से 10 dt लिखा है तो हम एक dt का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं
क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो dx है उसको हम यहाँ आगे लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, dt बाय dx, और यहाँ पे आपने शायद नोटिस किया हो, यहाँ पे dx बाय dt जो निकला था वो निकला था हमारा cos स्क्वायर t अपॉन sin t। ये मेरी इक्वेशन 1 थी, क्लियर है। तो मुझे क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखी वापस से क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यू रखना पड़ेगी। तो अब इसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t, और dt बाई dx की वैल्यू जो कि हमारी इक्वेशन 1 थी उसको हम लोग लिखेंगे। तो 1 इक्वेशन थी dx बाई dt, और मुझे लिखना है dt बाई dx, मतलब ये जो है ये रेसिप्रोकल होके यहाँ लिखाएगा sin t अपॉन cos स्क्वायर t। तो फाइनली मेरा ये पूरा सेटअप हो गया, मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, d2i बाई dx स्क्वायर मिल जाएगा, और वो भी किस तरीके से, हमने यहाँ पर dt का मल्टीप्लाई डिवाइड किया और हमने dx लिख दिया। तो ये क्वेश्चन आपको जब d2i बाई dx स्क्वायर पता करना हो तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें d2i बाई dx पता जरूर करना था, लेकिन किसके ऊपर पता करना था, एट t इक्वल टू पाई बाय 3 पर। तो मतलब मैं यहाँ पे t की जगह पाई बाय 3 रख देता हूँ, तो सेक स्क्वायर पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको भी ऊपर ले आते हैं, ये हो जाएगा सेक क्यूब t, और एक कॉस इसको दे देते हैं तो ये हो जाएगा टेन t, और अब हम लोग रख देते हैं पाई बाय 3, तो यहां आ जाएगा सेक क्यूब पाई बाय 3 मल्टीप्लाई टेन पाई बाय 3, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेक क्यूब पाई बाय 3 की वैल्यू, मतलब कॉस पाई बाय 3 होता है 1/2, तो सेक हो जाएगा कितना 2 ओनली, और 2 का क्यूब मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई 10 पाई बाय 3 जो होता है वो होता है 1060 मतलब √3, तो यहाँ आ जाएगा √3। तो फाइनली जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8√3, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, और यहाँ पे मेन जो आपको फोकस करना था वो केवल इस पोर्शन पे करना है, क्योंकि d2i बाई dx स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा यही इसमें ट्रिक है। तो होपफुली आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन मेरे सामने है यहाँ पे लिखा है, ये आईएमपी क्वेश्चन है और पूछा जाता है, तो हमें इसको करना है, और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, मुझे इसको देख के तो समझ में आ रहा है कि पैरामेट्रिक फॉर्म है, क्योंकि x और y अलग अलग दिए हुए हैं। साथ में मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे d2i बाई dx स्क्वायर और dy बाई dx है, मतलब मुझे इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो अपन पहले सिंपल इनको डिफरेंशिएट करते हैं। x इक्वल टू अपने sin t लिया और इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा cos t। वैसे ही हमने y इक्वल टू sin pt लिया और इसको डिफरेंशिएट किया तो वी गेट dy dx इक्वल टू p cos pt। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। 2 को मैंने क्या किया 1 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा dy बाय dx इक्वल टू p cos pt अपॉन cos t। इसको इक्वेशन में 3 दे देता हूं। अब मुझे निकालना है dy बाय d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा d बाय dt, और यहाँ पे आ जाएगा p cos pt अपॉन cos t, और साथ में आ जाएगा dt अपॉन dx। ये क्या हुआ आपको समझ में आया? जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे dy बाय dx एक बार, इसी का dy बाय dx एक बार और करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो dy बाय dx आना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे dy बाय dx लिखा था, लेकिन ये t की टर्म में तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, तो मैंने यहाँ पे dt 1 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी किया, और जो dx यहाँ पे था वो उधर चला गया। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, और dt बाय dx की वैल्यू कहाँ से रखना है, यहाँ से, सॉरी यहाँ से रखना है। तो ये चीजें अपने को करना रहेगी। तो अपन इसको करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, और देखते हैं कि हमारा क्या आंसर यहाँ पे आता है। ठीक है,
d2y/dx² इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड रूल लग जाएगा, सो cos² t और यहाँ आ जाएगा cos t मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका हो जाएगा p² माइनस साइन pt। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आएगी, क्योंकि देखा जाए तो डिफरेंशिएशन की लास्ट एक्सरसाइज चल रही है। अब तो आपको थोड़ा सा स्टेप्स को अगर मैं फॉरवर्ड तरीके से लिखूं तो आपको समझ में आना चाहिए। माइनस p cos pt और cos t का हो जाएगा माइनस साइन t। तो जो साइन t है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और जो माइनस है वो यहाँ लगा दिया, मल्टीप्लाई dt/dx के लिए हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos t, यहाँ आ जाएगा 1/cos t। अब ध्यान से देखिएगा, इस cos स्क्वायर को मैं इस साइड ले आता हूं, ये हो जाएगा cos² t d2y/dx², और वो जो cos है अपॉन में उनको इसको अलग सेपरेट कर देता हूं, इसको अलग सेपरेट कर देता हूं, देन आई गेट cos t मल्टीप्लाई माइनस आता है, आगे लिख दिया हमने p² sin pt अपॉन cos t प्लस p cos pt अपॉन cos t इंटू sin t। यहां पर मैंने क्या किया, जो नीचे का cos² t था उसको मैं यहां लेके आया, और ये जो cos t था इसको मैंने इसके अपॉन में अलग लिखा और इसी cos t को इसके अपॉन में अलग लिखा। अब इस cos² t को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस sin² t। क्यों लिखा ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा, इक्वल टू यहां पे cos t से cos t कैंसल, माइनस p² sin pt प्लस p cos pt अपॉन cos t इंटू sin t। अब ध्यान से देखिएगा, sin² t sin t मतलब x है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस x² d2y/dx² इक्वल टू, अब आपको समझ में आ गया होगा इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे साइन आ जाए। फिर माइनस p² sin pt क्या है, y है, तो आई कैन राइट y प्लस ये जो वैल्यू है ये कहां से आई, ये dy/dx से आई, वो वैल्यू की जगह मैं dy/dx लिख सकता हूं, सो dy/dx और sin t की जगह कितना आ जाएगा वापस से x, सो वी कैन राइट x ओवर हियर। अब फाइनली मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं जैसा मुझे आंसर चाहिए 1, क्योंकि आंसर तो हमारा आ चुका है, बस इसको रीअरेंज करना बाकी है। dy/dx², ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस x dy/dx प्लस p² y इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, और इस प्रकार से मुझे ये क्वेश्चन करना है। तो अब अपन देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा आपको इसमें कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत पड़ेगी, एक दो बार आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर आके आपको इसको एज इट इज इसी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, या दूसरा तरीका ये है कि आप ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ रखो, लेकिन काफी उस तरीके से क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा और आप लोग परेशान होंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को एक दो बार करिएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, और वैसे भी आईएमपी क्वेश्चन है तो आपको करना चाहिए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब जो मेरे पास क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक नहीं है, लेकिन इसको हमको करने का तरीका वैसे ही करना है। यहाँ पे लिखा है आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, मतलब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। पैरामीट्रिक में भी वही करते थे, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता था, दोनों के डिफरेंशिएशन निकालते थे और एक दूसरे को डिवाइड करते थे। यहाँ पे भी वही करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और इसके डिफरेंशिएशन को इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे। बस ये लॉजिक है इस क्वेश्चन का। तो देखिए क्या करेंगे। और जैसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो इसको मैंने u माना और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो मुझे log लेना होगा। तो log u इक्वल टू log x टू द पावर sin x 1 अपॉन u du by dx
साइन एक्स लॉग एक्स 1/u। यहाँ पे तो अपन ने इसको आगे लिखा है तो मैं इसको लॉग यू ही ले लेता हूँ क्योंकि दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन एक जैसा चलना चाहिए। 1/u du by dx इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। ये u उधर चला जाएगा, du by dx इक्वल टू u साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, u की वैल्यू रख देते हैं, du by dx इक्वल टू u की जगह कितना आ जाएगा, x टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। ये मेरे लिए इक्वेशन 1 हो जाएगी। और इसके बाद अब मैं निकालता हूं इसको, मतलब v, इसको v मान लेता हूं, v इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x। लॉग लेंगे, लॉग v इक्वल टू x लॉग x, एक लॉग साइन एक्स सॉरी। फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, 1/v dv बाई dx इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1/sin x, और sin x का हो जाएगा cos x प्लस log sin x, और x का हो जाएगा कितना 1। अब इसके बाद इस v को हम लोग उधर ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, dv अपॉन dx इक्वल टू v x cot x प्लस log sin x। और फाइनली हम लोग v की वैल्यू भी रख देते हैं, dv बाई dx इक्वल टू v की जगह आ जाएगा साइन x टू द पावर x cot x प्लस log sin x। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। और फाइनली मैंने क्या कहा कि अगर इसके रिस्पेक्ट में मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालो, इसका डिफरेंशिएशन निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सॉरी 1 पहला आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा du बाय dv इक्वल टू x टू द पावर साइन एक्स अपॉन x प्लस log x cos x अपॉन में साइन एक्स टू द पावर x cot x प्लस log sin x। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको इसके अपॉन में इसको रखना है, लेकिन डिफरेंशिएशन करने के बाद। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो उस कंडीशन में मैंने अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बोला था कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि आपको एक क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको u मान लेते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और याद करिए ये इनवर्स फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो वी कैन पुट हियर x इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा u इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, u इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है u इक्वल टू थीटा की वैल्यू रख देते हैं टेन इनवर्स x, एंड फाइनली du बाय dx 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जाएगी मेरे लिए इक्वेशन 1। अब मुझे बात करना है इस फंक्शन की, तो इस फंक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे लिए b इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और मुझे अब इसको क्या करना है, ऑब्वियसली इसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू टेन थीटा, ये हो जाएगा v इक्वल टू कॉस इनवर्स
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा v इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहां आ जाएगा कॉस 2 थीटा, कॉस से कॉस कैंसल, v इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। अब मुझे क्या करना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा dv बाय dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब यहां पे फिर वही बात है कि मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया, अब मुझे इन दोनों का एक दूसरे से डिवाइड करना है और ये वाली टर्म ऊपर आएगी क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो ऑब्वियसली हम लोग 1 को ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय करेंगे किसको, सेकंड से, तो यहां पे आ जाएगा du बाय dv इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, du बाय dv आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1। अब ये क्वेश्चन तो हो गया और यहां पर आपका जो डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक है वो भी पूरा खत्म हो जाता है। और इसके बाद जो दो एक्सरसाइज है, दो नहीं शायद एक ही एक्सरसाइज है लेग्रांजेस और रोलेस थ्योरम की, वो अभी अपन स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो शायद सिलेबस में नहीं रहेगी, तो उस टॉपिक को भी मैं अभी स्किप कर देते हैं। अगर वो सिलेबस में रही तो मैं वो टॉपिक आपको करवा दूंगा, अदरवाइज उसको पढ़ना में मतलब नहीं है। तो फिलहाल अपन यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक खत्म कर रहे हैं। अब जब हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की, और आप लोग तब तक डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ के रखिए, उसकी प्रैक्टिस करके रखिए, क्योंकि जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें भी डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।